मैम। वेरी नाइस। ये कौन है? चले, हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और प्लीज मार्क योर अटेंडेंस। आप अपनी अटेंडेंस भी मार्क करें सारे। रीजा, आप बेटा हैं क्लास में? यू आर इन द क्लास? यस मैम। दिस इज योर गारमेंट। यस मैम। स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम। आपकी स्कर्ट अच्छी टर्न आउट हुई है। पैटर्न थैंक यू में कोई मैम। प्रॉब्लम आया है आपके? नो मैम। टू पीस है ना, जिससा मैंने आपको बताया था? जी। अच्छा। अच्छा, अब कुछ चीजें हैं जो हमारी आप सब सब के लिए है, ये बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगी। ओवरऑल आपकी स्कर्ट बहुत अच्छी टर्न आउट हुई है, बहुत अच्छा डिजाइन हुआ है। अ, हमारे लिए ना प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? एज अ डिजाइनर आपको भी पता है कि प्रेजेंटेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए जो चीज इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रेसिंग। आई नो ये जो इन्होंने वेलवेट यूज किया है, इसको नीटली प्रेस करना इट्स नॉट इजी टास्क। तो कोई मुझे बताएगा कि इसको कैसे हम प्रेस कर सकते हैं? तो शेयर करेगा। उल्टा करके फैब्रिक। उल्टा करके और वो वेलवेट इतनी होती नहीं है ना सही। हम्म, अच्छा। अब वेलवेट कैसे कैसे हम उसको फिनिश कर सकते हैं? वेलवेट में आपने ना, जो एक तो ये तरीका होता है कि इसके लिए बकायदा प्रॉपर इसकी वो एक सरफेस होती है जिसमें काइंड ऑफ कीलें कह लें या सिर्फ रेस सरफेस होती है। उसके ऊपर प्रेस करते हैं तो वो खराब नहीं होता। बाकी अब टेक्नोलॉजी जो है वो आपकी इतनी इम्प्रूव हो गई है कि आप इसको स्टीम प्रेस करवाते हो तो वो बहुत अच्छा सा प्रेस हो जाता है। वेलवेट में जो प्रॉब्लम आती है वो होती है उसकी डायरेक्शन। जो आपकी वी उसके अंदर थ्रेड्स है ना, उसकी डायरेक्शन जब आगे पीछे एक डायरेक्शन में कहीं से ऊपर और कहीं से नीचे हो जाती है, तो जैसे इनकी थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं से शाइन कर रही है, वो हमें प्रॉब्लम उसमें आना शुरू हो जाता है। और जैसे अब ये जो स्लीव वाला पार्ट है ना, इसमें हमें जब उसको फिनिश करना है, हमें उसकी फिनिशिंग रिक्वायर्ड है, तो क्या करेंगे हम कि इसको टैप करेंगे, मतलब वुडन ब्लॉक को छोटा सा पीस लेके ना, और उससे उसको टैप करके जो है अपनी सीम्स को सेट करेंगे। ठीक है? ये मैं शेयर भी कर दूंगी वो जो इसके टूल्स हैं कि वेलवेट को क्योंकि अब यूज भी करें, और मैंने आप लोगों को सबको एक टास्क भी देनी है अभी। मैं ये मार्क कर लूं, फिर हमें एक वेलवेट का ड्रेस डिजाइन करना है। नेक्स्ट। आत्मा। अब यहाँ पे मेरे लिए दिस इज अ प्रॉब्लम कि मैं उसको उल्टा करके आपका गारमेंट जो है वो चेक नहीं कर सकती, जबकि मुझे वहां से फिनिशिंग चेक करनी होती है। फातिमा, इसको ड्रेप करते तो पता लगता ना कि फिटिंग्स कैसे आई हैं। मैम पास वालेकुम का मैम। क्लास। हम्म। मैम मैम उसके चाचू की डेथ हो गई है तो उसको वो लोग सारे कराची गए हैं। अच्छा फातिमा, तो बहुत अफसोस हुआ है ना, लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो क्लासरूम में भी नहीं है, तो उसके घर पे उसकी आंटी थी नीचे ना रेंटल वाली, तो उन्होंने ये पिक्चर्स उसकी कर दी हैं पोस्ट बस। क्या हुआ उन्हें? मैम उनको कोरोना था तो उनकी रात को डेथ हो गई थी। अल्लाह रहम करे।
बहुत डिफिकल्ट फेज है ये। मैं तो गुजर गई इसमें से। मैं कल आपको भी सेह दे मैम, तो बस उसने इस वजह से जल्दी से पोस्ट करवा दी थी क्योंकि वो आपने रात में बना दिया था फोटो। ठीक है, फिर जब वो वापस आएगी तो फिर वो उसको देखते हैं। जी ठीक। नाइस। फिजा, आपकी ओवरऑल लुक बहुत अच्छी आई है गारमेंट की। वेरी नाइस। थैंक यू मैम। मैम ऊपर से ना वो हल्की सी इसमें क्या मैं चुने चुनट आ रही थी थोड़ी सी, वो ये इसलिए आ रही थी कि ये चीज, हाँ हाँ। वो हेमिंग की हुई है ना, तो वो हेमिंग थोड़ी वो ऊपर जा अच्छा, रही जब थी। ऐसे होता है ना तो फिर हेमलेट को बीच बीच में से ना कहीं से क्लिप कर देते हैं, ताकि वो एक्स्ट्रा जो वो उसमें स्ट्रेस दे रहा है वो निकल जाए। अच्छा ठीक ठीक है। है। वो ओवरऑल हेमिंग आपकी थोड़ी सी लग गया था। डिजाइनिंग भी अच्छी हो गई है आपकी। अब अंदर वाला जो है ना, अब अगली असाइनमेंट जो मैंने देनी है ना, उसमें मैंने आपकी इनर साइड जो है ना उसकी भी मुझे पिक्चर चाहिए होगी। हाँ, मैंने ना एक गलत काम किया था। क्या किया है? मैंने ना जब स्कर्ट में सर्कुलर कर रही थी ना कटिंग, तो हमने 4 की फोल्ड पे 10 रखना था ना, मैंने 4 की हम्म। फोल्ड पे 20 कर दिया रेडियस। हाँ, तो बड़ी हो गई। वो उतनी बड़ी हो गई, मम्मा से डांट पड़ी। उसके बाद फिर क्या नाम है, मैंने उसको फ्लेयर उसकी थोड़ी कम कर दी आप साइड मेरे से। से डिस्कस करते ना तो फिर मैं आपको बताती क्या करें। मैंने कहा आपकी क्या नाम है वैसी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा मैम को इसलिए तंग ना हाँ, करूं, मैं खुद ही कुछ हम कर क्या लेती हूँ। करते हैं, फिर अपनी सर्कुलर स्कर्ट को गैदर सर्कुलर स्कर्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। मिस्टेक तो गैदर। आपको पता चल, मतलब हम इसमें गैदर्स दे देते हैं ना यहाँ पे, गैदर हम्म। सर्कुलर स्कर्ट हो जाती है, जैसे आपके यहाँ पे गैदर्स हैं। यस ठीक है मैम। ठीक है। मगर स्टिचिंग में हमें इन चीजों का पता होना चाहिए, जो मिस्टेक की है कि ये मिस्टेक है, और हम्म। इसमें मतलब, और जाहिर तब भी आपको गारमेंट पे फैब्रिक पे मेरा स्ट्रेस होता है कि फैब्रिक पे करना है, जब तक वो नहीं करोगे आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा। और उसी की वजह हम्म। से जो आपने किया ना, तो इसकी जो गारमेंट की आपकी बैक है, इसमें वो उस साइड थोड़ी पे सी ज्यादा वो आया हुआ, हाँ, फ्लेयर आ रहा शो है, आया हाँ, हुआ ये चीज, हाँ। है। नेक्स्ट। इज तारिक। यस मैम। नाइस। अच्छा, आपका कॉलर अच्छा टर्न आउट हुआ है। थोड़ी सी अभी भी स्टिल जो है ना, ये जो आपको पता है, अगर आपके गारमेंट की जो रेडिएट हो रही होती हैं, ये जो यस लाइंस मैम। हैं, यस रिंकल्स मैम। रेडिएट होते हैं, ये कैसे पता चलता है कि हम क्या करेंगे कि ये ठीक हो जाएगा? मैम प्रेस से। नहीं, जहां से रिंकल रेडिएट हो रहे हैं, मतलब ये वाला रिंकल है, अगर देखो तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और बस की तरफ आ रहा है। जी जी। नहीं, बस से स्टार्ट हो रहा है, एज उसका बस्ट पे है और एंड इधर होके आ रहा है। ठीक है। अब जी। इस क्या होता है कि इसका मतलब है कि जहां से आपका रिंकल स्टार्ट हो रहा है वो वहां से टाइट है। हम्म। ठीक है। सबके ठीक है लिए, मैम। आप लोगों के लिए, कि जहां से आपका रिंकल रेडिएट होके जहां से वो स्टार्ट हो रहा है, जहां से उसका एज स्टार्ट हो रहा है, वो एरिया टाइट है। तो हमारे, अब ये तो हमें भी पता है कि जाहिर है, मैंने तो स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स के ऊपर आपको काम कराया हुआ है, ये आपका जो है वो मैनिकन्स मैनुअल है तो उसमें आता है। तो अब आगे भी आपने इन्हीं पे करना है, तो इट्स मीन कि जो बस्ट वाला एरिया है ना यहाँ पे, इधर यस मैम। थोड़ा सा और 0.2 मिलीमीटर का जो है ना वो लूज कर। ठीक है। ठीक है, तो फिर वो आगे जी। के लिए होगा। आपकी जो आगे जो आएंगे ना गारमेंट्स, उनमें फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है मैम। और कोई आपका इसमें प्रॉब्लम आया, या आप कुछ इसको जो एक्सपीरियंस किया वो एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करना जरूरी है, इसलिए कि आप सब आपस में उसको देख सुन सकोगे, हम मुझे इस तरह की प्रॉब्लम आई तो व्हाट इज दैट प्रॉब्लम और उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं, जैसे फिजा ने बताया भी। जी फिजा, कोई आया आपको प्रॉब्लम? नो मैम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि ये कॉलर हमने पहले भी किया हुआ है ना, तो इसलिए भी।
ठीक है। थैंक यू मैम। जी मीरब, क्या हाल है आपके? मैम अल्लाह का शुक्र ठीक। आपका मैम मैनिक्विन पे क्यों नहीं है? मैम मेरा मैनिकिन ना मैम वो पुप्पो घर गई थी तो मेरा सामान लेके गई है मैम, वो मैनिकिन भी मेरा सारा सामान घर चला गया है। तो आप किधर हो? मैम मैं हॉस्टल में हूँ मैम, मैंने कल घर जाना है। वही वही मिस्टेक है, जो नेक वाला पोर्शन है वो बाहर है, और जो बाहर वाला आउटर सीम है वो नेक के साथ ज्वाइन हुई हुई है। एक प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताया हुआ था कि ये जरूर बच्चे करते हैं, इसको मत करना। मैम इसके बाजू के लिए कपड़ा कम हो गया था तो फिर मैम मैंने ये एक्स्ट्रा कपड़ा अटैच किया था, ये मतलब इसका स्टफ चेंज है थोड़ा सा। वो कोई बात नहीं, वो तो डिजाइनिंग में आप कर सकते हो, ठीक है। वो यस तो एज ए मैम। डिजाइनिंग उसको जस्टिफाई कर सकते हो। बट मैम मगर इतना वो कपड़ा था ना कि मैम टिक ही नहीं था रहा ये मशीन पे, ये बहुत मुश्किल से स्टिच हुई है। स्कर्ट मैम इजीली हो गई थी, इसका ये जो ये बॉडी इसका एरिया था ये बहुत मुश्किल से हुआ है। नीरब, आपको बेटा अभी थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। जाहिर है आगे जाके आप थीसिस लेवल तक हमने जाना है, तो यस मैम। यहाँ पे अगर हम ये स्किल्स आप नहीं अपनी पॉलिश करोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा बेटे। यस मैम। ठीक है, क्योंकि बट फिर आप मैम डिजाइनिंग पे ना, यस सारों को मैम। मैं ये बात बार बार सारे स्टूडेंट्स को बताती हूँ। जब आप थीसिस के लिए डिजाइन कर रहे होते हो ना, जिस लेवल पे जाके, तो आप पता नहीं सोचते हो कि क्या आप क्रिएट कर लोगे और पता नहीं क्या बना लोगे। ठीक है, यस और मैम। आप किसी भी लेवल तक जाते हो और बच्चे जाते हैं, इट्स गुड। और मैं गारंटी देती हूँ कि नहीं, हम ये करेंगे और हम काफी हद तक उसको अचीव कर लेंगे। इंशाल्लाह मगर मैम। उसमें जो सबसे चीज इंपॉर्टेंट है कि ये जो इस टाइम मैं आपको छोटी छोटी स्किल्स बता रही हूँ और सिखा रही हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यस उनकी हैबिट नहीं बनेगी या वो आपकी डेवलप नहीं होंगी तो आप फिर किसी लेवल पे नहीं होंगे। फिर आप टेलर के पास जाओगे, टेलर जो है वो साफ इनकार कर देगा कि मैं नहीं करूंगा, क्योंकि जाहिर है वो तो उसको तो ये सब चीज का नहीं पता, नॉलेज ही नहीं है कि कैसे क्रिएट होंगे। यस फिर मैम। आप बेटा थीसिस में आगे जाके फिर अपना जो है ना वो बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम आएगी। यस मैम। बट मैम स्कर्ट का मजा आया, स्कर्ट स्टिच करने का मैम, बॉडीज ने ही मसला किया था बस। हाँ, यही है ना, फैब्रिक हैंडल नहीं हुआ ना यस आपसे। मैम, फैब्रिक नहीं था हैंडल हो रहा। तो ये इम्पोर्टेंट बात है ना, तो इसका मतलब है कि थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है आपको। यस मैम। अभी आज मेल गारमेंट मेरे पास आए हैं, जुबाना का मैं आप लोगों से भी इसके बाद शेयर करूंगी, आप देखना कि किस लेवल का उसने काम कर किया है। यस उनकी मैम। क्लास में सिवाय एक आध के हैं जो थोड़े प्रॉब्लम है। महक, महक फुल सर्कुलर स्कर्ट बना ही ली है ना? यस मैम। मैम इतनी प्यारी नाइस। लग रही है, हाँ, बहुत अच्छी लग रही है महक। महक ये खुद की है? यस मैम। वाओ, वेरी नाइस। मैं गारमेंट से तो इससे तो अच्छा किसी और पे करती है, तो बेसिक आपकी स्टिचिंग का प्रोजेक्ट था। बहुत अच्छी वेरी लग रही नाइस, है। वेरी नाइस। थैंक यू मैम। आगे भी है भाई। मैं थोड़ी सी टेक्निकली प्रेसिंग की आपकी मैम लाइट कमी गई है, हुई है, लाइट गई हुई है इसलिए प्रेसिंग नहीं हुई। तो फिर प्रेसिंग कर सुबह लेनी से थी गई, ना। हाँ सुबह बस से गई वो हुई है। अच्छा, तो बस वो प्रेसिंग की वो जो है ना वो कमी है, और वो कह रही है कि मुझे प्रेस करना था ना अच्छा सा। कितनी इंपॉर्टेंट चीज है ना कि वो प्रेसिंग सी थोड़ी सी जो है वो
उसका लुक चेंज कर देती है आपके गारमेंट की। चलिए, ये और भी इट्स स्लीव वेरी गुड। आपको क्या प्रॉब्लम आई? आपने पैटर्न से थोड़ा सा हटके और अपने उसको, ऊपर वाला तो खैर आपका था यस फ्लेयर में, मैम। आपने नहीं मैम, प्रॉब्लम आया आपको? नहीं कोई मुश्किल नहीं आई, हो गया था। ठीक है, मैं भी। चले, वेरी गुड महक। थैंक यू मैम। गुड, वेरी नाइस हदैबिया। आप देखो इसके गारमेंट में ना कहीं पे भी कोई रिंकल रेडिएट नहीं कर रहा, और इसने, मुझे पता है कि इसकी प्रॉब्लम था और इसने अपने सेट किए है अपने गारमेंट। तो ये चीजें जो है ना, ये आप लोगों ने खुद ही अपने एक्सपीरियंस से सीखनी है। मैम ये मैंने पेटल स्लीव्स बनाई थी विद गैदर। अच्छी लग रही है, मगर आपकी बस ये फिनिशिंग की प्रॉब्लम है यहाँ पे। ये मैम मुझे सेम थ्रेड नहीं मिला, इसलिए कलर वो ऐसा लग रहा है। तो अच्छा था आप इसमें फेसिंग अटैच कर लेते। ठीक है मैम। मगर ओवरऑल आपकी भी लुक बहुत अच्छी आई है, वेरी नाइस। थैंक यू मैम। फिटिंग है, कहीं से कोई रिंकल रेडिएट नहीं हो रहा, और प्रेसिंग भी आपने बहुत अच्छी की है जो इसमें पिक्चर में जो आपकी आ रही है। और चेक देखो, जब सर्कुलर में जाता है बेटा, जब आप चेक को कट करते हो सर्कुलर, तो फिर आपकी लाइंस जो हैं वो थोड़ी, की शेप जो है वो चेंज हो जाती है, डायगोनल यस चली जाती जी। मैं बेल्ट की भी कोशिश करी थी उसके साथ सेम जाए मैम, लेकिन बहुत काटा, फिर आखिरकार मैंने इसी तरह लगा दी, थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा था अभी। है। इट्स ओके, वो थोड़ा सा तो आएगा। अस्सलाम वालेकुम मैम। असद, एज यूजुअल लेट इन क्लास? नहीं मैम, मैं क्लास ज्वाइन कर ली थी। मैं ना असल में वो ढूंढ रहा था, मेरा इनरोल नहीं हुआ वो, मुझे लगा था इनरोल हो गया, तो मुझे बाय मिस्टेक वो हो गई थी। तो आप मुझे वो कोड सेंड कर देंगे उसका, गारमेंट स्टिचिंग की क्लास का। बाद में बात करते हैं, आपसे क्या कह रहे हो। नूर, नूर है या नूर कह रही थी, उनका मैसेज आया था शायद, नहीं है ना? यस मैम, नूर की घर में किसी की फैमिली में डेथ हो गई है, वो वहां चली गई है। वो कह रही थी मैंने काम सबमिट करवा दिया, मैम को चेक करवा देना सारा। आ गया उसका। नूर का भी देखें, कोई रिंकल रेडिएट नहीं हो रहा कहीं से भी ना, बल्कि थोड़ी लूज ही है इनकी। ठीक है, ओवरऑल को। लाइबा, लाइबा आपने कौन सी वाली ये स्कर्ट की है? मैम सर्कुलर स्कर्ट। लाइबा आपने भी सारी खुद की है ये ऊपर यस एम्ब्रॉयडरी? मैम। आपने हाफ एम्बेलिशमेंट। सर्कुलर स्कर्ट की है लग रहा है मुझे, है ना? यस मैम, मैंने हाफ लेयर की है। हम्म। हाँ, नहीं, आपने फ्लेयर को, अपनी स्कर्ट को एक्सटेंड, लेंथ इंक्रीज की है, या हाफ सर्कुलर स्कर्ट का पैटर्न यूज किया है, जो मैंने आपको बताया था कि हाफ कैसे यूज करना है? मैम मैंने हाफ सर्कुलर यूज किया है। ठीक है। अच्छा लाइबा, ये क्या है नीचे, ये कुछ मोती हैं या धागे लगे हुए हैं? नो मैम, थ्रेड्स ये हैं? बीड्स हैं। बीड्स हैं, okay। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे वो हो। आपके भी ये वाला थोड़ा सा इशू आ रहा है कि ये थोड़ी सी इसमें फ्रिक्शन आ रही है। जी मैम। गुड, आपने जिप अच्छी अटैच की है। थैंक यू मैम। नाइस लाइबा, एम्बेलिशमेंट के सब तो थैंक बड़े जबरदस्त प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। थैंक यू मैम।
कौन रह गया हमारा स्टूडेंट? रजाब। यस मैम। रजाब खुद ही मॉडलिंग कर लिया? नहीं मैम, मुझे बड़ा इशू आया। मेरे पास मैनीक्विन जो था वो बड़े साइज का, आपको पता है, और हाँ, कोई आपने था बताया नहीं। था। और मैम इसको भी बहुत लूज आया था, तो मुझे समझ ही नहीं आया था मैं किस तरह फिर डिस्प्ले करूं। फिर एंड पे यही ऑप्शन बची, तो फिर मैंने कर दिया। चलें, अभी तो फिर अब उसका आपके तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा था। एक्चुअली मैं खुद ठीक नहीं थी तबीयत, तो मैंने आपको रिप्लाई नहीं किया था। यस मैम, फिर पता चला था कि आपके हस्बैंड की भी तबीयत खराब है, फिर डिस्टर्ब मैंने दोबारा नहीं किया, तो फिर मैंने इसी तरह से कर दिया था। मैंने कोशिश की थी कि मैनीक्विन पे हो जाए, लेकिन बस से ऊपर से बड़ा मसला आ रहा था। टाइट हो रहा है ना, आपका तो साइज ही बड़ा है। यस मैम, बहुत बड़ा, आ ही नहीं रहा था उसको। ये एग्जैक्ट आपके पैटर्न से कट हुआ हुआ है? अच्छा, नहीं यस ठीक है, मैम। इसलिए बॉडी का साइज डिफरेंस है, इसलिए कॉलर ये बहुत बड़ा आ रहा है आपका। यस मैम, उसको बहुत लूज था। अभी मैंने उसको नीचे 2-3 इनर्स पहनाए थे, फिर भी उसको बहुत लूज था। स्कर्ट की उसको बिल्कुल सही फिटिंग आई थी, लेकिन बॉडीज की नहीं आ रही थी उसको। हाँ, वो बस का साइज डिफरेंट है। चलिए ठीक है, अभी इसको कंसिडर करते हैं, मगर अब इसको फिर ना मेरे से बाद में कॉल करना, तो वी विल सॉर्ट इट आउट कि क्या किया जाए अब, क्योंकि ये अगर ऑनलाइन इसी तरह चलना है तो हम कैसे चेक करेंगे कि फिटिंग्स हैं, और आगे थीसिस जब हमने करना है तो फिर कैसे करेंगे? यस मैम, ठीक है। ठीक है, तो मैं फिर हम करते हैं सॉर्ट आउट, मेरे माइंड में है कुछ बातें। ठीक है मैम। जी उस्वा। यस मैम। उस्वा बेटा, 16 सेंटीमीटर पे इसने होना था ना। ये जो पहला बटन है, अपने पैटर्न्स को गौर से देखा करो कि कहाँ पे बटन है, कहाँ पे फोल्ड लाइन है, कहाँ पे एक्सटेंशन है। वो अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो फिर आपका वैसे ओवरऑल इज वेरी गुड, मगर ये आपका बहुत ऊपर चला गया है। 16 अच्छा मेरा मैम, ख्याल मैं यहाँ कहीं आना चाहिए था। मैम मैं वो वाला बटन उतार दूंगी। ठीक है, उसको उसको फिर देख के अपने पैटर्न को करके, इतनी ही ओके बेल्ट की मैम। विड्थ थी। नहीं मैम, एक्चुअली ये हुआ कि मैंने जब वो किया ना स्केल के साथ रख के बेल्ट का, तो वो थोड़ी सी बड़ी हो गई मेरे से। फिर मैंने इसको छोटा भी किया तो फिर मुझसे हो नहीं रही, मैंने कहा चलो थोड़ी बड़ी होगी। ये बैग। अब जिप तो मैंने प्यार से बाद में करीब से ही देखनी होती है, अब वो तो इसमें नजर आ ही नहीं रही हमें कि अब कैसी आप लोगों ने स्टिच की है। मेरे स्लीव्स थोड़े से बड़े हो गए थे, तो मुझे उसी की हो रही थी टेंशन कि शायद ये ज्यादा बड़े हो गए हैं। कितनी लेंथ है, आपने पैटर्न के अकॉर्डिंगली नहीं किया? ये आपकी 57 मैम सेंटीमीटर। पैटर्न के बिल्कुल पैटर्न के अकॉर्डिंग है। हाँ, वो थोड़ी सी फिर। जितना पैटर्न था ना वो बॉक्स पर शीट वाला, तो वो ठीक है, बिल्कुल उतना था। हाँ बस ये इतना ही है, स्टैंडर्ड है। फिर लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा। बाद में हम फिर उसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेते हैं। फिर अभी हमने स्टैंडर्ड जो फॉलो किया उसी पे है। ये आपने एम्बेलिशमेंट क्या? मैम मैं बटन हटा दूंगी। मुझे शेयर मैम अभी करना। मैंने और की थी, मेरे से पहले पिक्चर ले ली है, मैं आपको पिक्चर भेजूंगी अच्छा, अभी कंप्लीट नहीं जो है? मैंने बाकी की थी। नहीं अभी कंप्लीट नहीं थी। असद, आपका किधर है गारमेंट? मैम मेरा ये मेरे सामने पड़ा हुआ है, लेकिन मैं क्लासरूम में ना एनरोल नहीं हुआ था। मुझे लगा एनरोल हो गया हुआ हूँ, तो अभी मैंने देखा जब पिक्चर शेयर करनी थी तो वो नहीं था मैं। तो आप करो ना अपने आप को, आपके पास वो नहीं है? मैम मेरे पास ना कोड नहीं है, मुझे मिल भी नहीं रहा। मैंने ग्रुप में देखा है सारा। मैंने सेंड किया था, 2 दफा सेंड किया आप लोगों को। मैम एक दफ़ा दोबारा कर दें ग्रुप में। वो जो कोड में लिख रहा हूँ ना, वो पैटर्न का एनरोल हो ही जा रहा है बार बार, गारमेंट स्टिचिंग का नहीं हो रहा। चले, मैं सेंड करती हूँ। देवी आपके पास है अभी, या मैं सेंड करूँ? मैम मैंने ग्रुप में देखा है, जो सा मैं लिंक भी शेयर कर रही हूँ, वो सब कह रहे चले हैं कि मैं ये पैटर्न का हो रहा है। ठीक है, मैं वो कर रही हूँ। ओके मैम। आपको
पिक्चर ही सेंड कर देती हूँ। चलें जी सद, आ गया, हम आपका वेट करें। ठीक है, मैं 5 मिनट में आपको पिक्चर शेयर कर रहा हूँ। चलो अच्छा, जब तक हम जो है ना बाकी बच्चों से अब मैं बात कर लूँ। उस्मा, आपने मुझे टवाल की पिक्चर भेजी है अपनी, है ना उस्मा? उस्मा नहीं है क्लास में? मैम वो आपको पिक्चर शेयर कर रही है अपनी ना कंप्लीट की, उसने आपको क्या बोल पिक्चर्स लेने लग गई है। लाइबा, लाइबा आपने मुझे अपने कोट कॉलर का सेंड किया हुआ है इसमें? नो मैम, मैंने अभी नहीं किया, बट वो मेरा कंप्लीट है, मैं आपको भी दिखा देती हूँ। अच्छा एक मिनट जरा, आपकी ना मैं ये बना रही हूँ, देन आप इसमें सेंड करें सारे जिनके नहीं आए हुए। कमेंट स्टिचिंग है आपकी। मैम मैं आपको फोल्डर में सेंड कर दूँ? एक मिनट, मुझे लग रहा है मैंने असद को गलत भेज दिया है। गारमेंट स्टिचिंग, जी मैम, ये कोई और हो गया गारमेंट गलत भेज स्टिचिंग। दिया बेटा, आपका नहीं है, सॉरी। दिस इज योर कोड, गारमेंट स्टिचिंग 2। अब इसको करें। ये मैंने सेकेंड है, यस मैम सेकंड है। ये मैंने एक यस मैम। फोल्डर बना दिया है टवाल का, और इसमें जिन जिन बच्चों ने, अब मैं इसमें बता रही हूँ कि कुछ ने मुझे सेंड किए थे, कुछ एक्चुअली मैं ठीक नहीं थी तो मैंने देखे नहीं है किन बच्चों ने भेजे हैं। मेरा ख्याल से मेरे पास, मुझे जो याद है, फिजा तारिक का और नूर का तो याद है। अच्छा, अब मेरे पास जिन बच्चों के आए हुए मैं उनके नाम ले रही हूँ, जिनके नहीं है वो इनकी पिक्चर्स मुझे भेजोगे और अपना नाम साथ लिखोगे। मेरे पास रिजाब का आया हुआ है, हुदैबिया का आया हुआ है, फिजा तारिक का आया हुआ है, उसफा का मुझे थोड़ा सा डाउट है, लाइबा तारिक आपने मुझे भेजा था? नो मैम। ठीक है लाइबा, आप मुझे सेंड करो ये जो मैंने अब फोल्डर बनाया है इसके अंदर। फिजा हसन आपने सेंड किया था? किसने अभी मुझे किया था? मैम कोट कॉलर हाँ। मैंने आपको व्हाट्सएप पे पिक्चर सेंड की थी, यहाँ पे सेंड नहीं अच्छा, किया। अब मैंने बीच में काफी देर अपना फोन नहीं भी देखा हुआ, और देखा है तो मुझे भूल गया हुआ है क्योंकि जाहिर है मैं उससे गुजर रही थी। आपने ना दोबारा इसमें सेट यस। भेजना है जिनका नाम मैं ले रही हूँ। उसवा, लाइबा तारिक, फिजा हसन, मीरब, नूर, नूर ने भी शायद मुझे व्हाट्सएप किया हुआ है, मगर अगर वो कर दे तो इट्स गुड, ठहरे मैं देख लेती हूँ उसको, उसको देख लेते हैं। फातिमा तैयब, आई थिंक उसने भी भेजा है, मगर आप इधर सेंड करें दोबारा। फसिया नासिर, महानूर खान, रीजन ने मुझे दिखा दिया था, महक रियाज, असद शफीक एंड सोपिया। देवी आप लिखोगे ये नाम बेटे, इसको भी क्लास में शेयर कर दो। मैम सेंड क्या करना है? मैम लेकिन मैम मैंने तो टॉल टॉल आपको आप ड्रेप करके दिखा दिया मैम था। आप फिजा तारिक हो ना? नहीं, महक। महक, मैम जी महक, आप बेटा ना ये सारे, आप मेरे पास टाइम है अभी 1-2 दिन में, मगर अभी आप सबके पास पिक्चर्स तो है ना, इधर अटैच कर दें आप। मैं नाम ले रही हूँ दोबारा से, जी फिजा मैम। तारिक, उसफा आसिफ,
लाइबा तारिक, सईदा फिजा हसन, मीरब। लिख रही हूँ ना बेटा नाम हुदैबिया? मैम लिख रही हूँ। मीरब, नूर शाहिद का आया हुआ है, मगर अगर वो कर दें तो गुड। ओके मैम। फातिमा तैयब, फसिया नासिर, मैम चेक महानूर कीजिए। खान, अरीजे, महक रियाज, मैम असद अरीजा ने शफीक तो एंड आपको सोबिया। दिखा दिया था तकरीबन क्लास में। अरीजा ने मुझे दिखा दिया था, अरीजा ने लिखा दिया था, जी। लिखा हुआ उसके नंबर है मेरे पास। अरीजा का नाम नहीं लिखे। सबका ही है, और जिन्होंने किया हुआ है काम वो डेफिनेटली अब अपनी पिक्चर सेंड कर दोगे तो सॉर्ट आउट हो जाएगी। व्हाट्सएप पे मत करना, व्हाट्सएप पे नहीं करना, इधर अटैच कर देना, ठीक है? मैम तो मैंने फोल्डर मैनेकिन आपको, पे ड्रेप करके करनी है मैम? हाँ तो किया नहीं था उस पे, मैंने कहा ड्रेप करके और भेज दो मुझे ना, शाम तक कर दो आप, ओके ठीक है? मैम आपका ये वाला पार्ट अब हमारा कंप्लीट हो गया मैम जी। मैम मेरा अपने मैंने जो एग्जाम असाइनमेंट है वो अटैच कर दी हुई है अपनी। हाँ फसिया, आपका नजर नहीं आई मुझे वो है। नहीं, वो मेरा भी शायद देख मैम लीजिए। नेट की वजह से स्लो होगा, क्योंकि मैंने एक साथ ही पैटर्न और एग्जाम वो सब अपलोड करने लगाया हुआ था, हो सकता है वो इस वजह से लेट आया हो, लेकिन वो मैंने कर दिया हुआ। प्लीज एक दफा से चेक कर लीजिए। मेरे पास दो बच्चों का नहीं आया है, दैट इज मोमना आमिर और सोबिया अरूज, ठीक है? मैम मोमिन आमिर का नाम लिख रही हूँ ट्वेल्व में। फसिया आप मेरे, हाँ ये आ गया, आ गया बेटा। मैम मेरा भी देख लीजिए, मैंने कर दिया अटैच। ठीक है फसिया, आप भी ना और मोमना वो मेरे से फिर आप डिस्कस करो कि इसको क्या करेंगे हम। अगर ये ऑनलाइन ही क्लासेस चलनी है तो फिर कैसे इसको सॉर्ट आउट करना है? मैम आई वाज थिंकिंग कि वहां पर जो एक मैनेकिन है जो पुराने सीनियर का हमने वो रखा हुआ है, अगर आप परमिशन दें तो हम लोग उसे एक वीक के लिए उसको मैं ले आऊं, और उस वीक में मैं जो अपने 2 वीक का काम हमारा हो जाए वो आपको चेक करवा दूं, और फिर एक वीक के लिए उसको रिजार्व ले जाएं, और जो 2 वीक का काम पहले उनका हुआ वो आपको उस पर ड्रिप करके चेक करा दें, और मैनेकिन जो है वो हम लॉकडाउन के एंड पे आपको ऐसे ही वापस कर दें। अगर पॉसिबल है तो कर सकते हैं। वो है किसका, पहले आप ये मैम देखें। वो मीसम का है, एक है मीसम मीसम का है मैम। तो आप मीसम से परमिशन लेना। तो मैम मीसम से मैं ले लूंगी, उसका कोई मसला नहीं हाँ, है, मीसम पहले आप ने मीसम आइडिया से दिया था। परमिशन लें कि आपको इस तरह प्रॉब्लम है, अगर मैं आपका ले जाऊं और मैं फिर आप दोनों एक दूसरे के लिए वो हो जाओ, मतलब रिस्पॉन्सिबल के आंसरेबल हो जाओ कि आप उसको वापस करोगी, और मीसम अगर एग्री करता है तो फिर आप उसको कर लो, ठीक है ठीक मैम, है? मीसम ने मुझे आइडिया दिया था, और मीसम ही का मैंने क्या है, तो मैं उन्हीं से बात कर लेती हाँ, हूँ कि अगर इस तरह बेटर कि होता है आप तो। दोनों आपस में वो कर लो। ठीक है क्योंकि मैम। आपके मुझे ओवरऑल लुकिंग वेरी नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी डिजाइनिंग स्किल्स भी इसमें नजर आ रही हैं, आपकी मैम स्टैटिक्स पैच वर्क नजर आ करवाए। रही है। बट मुझे फिटिंग्स जो मुझे देखनी है वो मुझे इसमें नजर नहीं आ रही, मैं उसको गेज नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है मैम, बाकी मैम ये जो मेरा अपना पैटर्न था ना जो हमारे 12 सिले हुए थे उनके बिल्कुल एक्यूरेट है, मैंने सारी चीजें एक साथ मेजर करके देखी हैं। ठीक है, ठीक है। जी और हमें अब आप लोगों ने, आप सबने स्टिच किया है तो आप सबको ही एक्सपीरियंस होगा अगर डिफरेंट फैब्रिक्स की फिटिंग्स और डिफरेंट फैब्रिक के जो अंदर हमने ईज ऐड किया हुआ होता है वो डिफरेंटली बिहेव करता है जब आपको उसको स्टिच करते हो। यस तो वो मैम इस लर्न बार। करना होता है कि जरूरी नहीं है कि जो वेलवेट पे जैसे रीजन ने स्टिच किया था कि वो थोड़ा उसकी फिटिंग डिफरेंट आएगी और आपकी ऑर्गेन्जा की फिटिंग डिफरेंट आएगी, ठीक है? तो ये हमें थोड़ा सा यही हमारी स्टिचिंग की क्लास जो है बेसिकली इज नॉट अ डिजाइनिंग क्लास, बेसिकली हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं डिफरेंट फैब्रिक कैसे बिहेव करते हैं, कैसे स्टिचिंग में प्रॉब्लम करते हैं, ये यूज करने चाहिए, इनके लिए क्या टेक्निक्स हैं, ये सारी हमें फिर उसको उसमें चेक करनी होती है। ओवरऑल आपका बहुत अच्छा, वेरी नाइस। थैंक यू मैम। मैम हम्म, जी बेटा। मैम वो सॉरी नेट इश्यूज हो गए थे, आप कुछ कह रही थी। उस्फा को कह रही थी कुछ।
हाँ वो मैं हाँ जवाब जी की मैम, कह रही, मैंने सॉरी जवाब मैम। का एक फोल्डर बेटा बना दिया है, सारे हाँ बच्चे जी मैम, तकरीबन मैं कर देती हूँ सबमिट उसमें सारे अटैच कर दें मुझे। सारे पैटर्न्स मैम। नहीं नहीं पैटर्न्स नहीं, सॉरी जवाब आपके जवाब। मैम, सारे टोटल जितने किए हैं शुरू से आपका लेके। कोट कॉलर सिर्फ रह गया था, बाकी तो मार्क हुए हैं मेरे ठीक है पास। मैम। सिर्फ कोट कॉलर ओके हमारा मैम। रह गया था, उसका टवाल रह गया था, उसके साथ एक स्लीव करनी थी। और आप सब यस जो मैम। है, जिस दिन लास्ट डेट थी उस दिन आप झूम रहे थे, है ना, उस दिन नहीं किया था आपने सबमिट, तो वो आपने सबमिट कराना है मुझे। ओके मैम। तो वो मैंने उसका फोल्डर बना दिया। अब हम जाते हैं पैटर्न 1 में। नहीं, आप पैटर्न 1 नहीं हो। मैम मेरा देख लीजिए काम। अटैच कर दिया आपने? हाँ जी। आ गया सदाब का। असद ऐसे बेटा हुक्स तो नहीं ना इसमें आपके लगे हुए? आपके पैटर्न में आपकी एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन का मतलब है कि एक दूसरे के ऊपर 2 सेंटीमीटर ओवरलैप होने थे। ठीक है, हमें पैटर्न्स का जो फॉलो करना है बहुत स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना है। ठीक है मैम। बाकी ये आपका यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है? मैम मेरा फैब्रिक बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था जब मैंने उसके अंदर मतलब लाइनिंग अटैच की थी ना, तो स्टिच करने में काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी फिर मुझे। नहीं, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए ना, अगर आप ध्यान से एक्यूरेटली पैटर्न, इतनी हम इतनी एफर्ट से पैटर्न बनाते हैं, 3 आवर्स हम एक पैटर्न बनाते हैं और फिर उसमें मिस्टेक आए तो फिर दिस इज नॉट फेयर। ठीक है, ओवरऑल आपका काफी बेहतर है काम। अगर इसका बटन्स जो है ना वो चेंज करके मुझे जो है वो दिखाओगे। ठीक है मैम। हो गई है ना एम्बेलिशमेंट की भी आपकी सबमिशन? नो मैम, कल है। ये है, कल है मॉर्निंग में। भले है तो फिर अपनी प्रेसिंग वगैरह की और जो छोटी छोटी मिस्टेक्स मैंने की हैं, आपको जरूरी नहीं है, जैसे आप अगर अपने एम्बेलिशमेंट की जब आप डिस्प्ले करोगे, जरूरी नहीं है बटन्स बंद करके और प्रॉपर फिटिंग्स दिखा के और तब करो। हो सकता है कि ये अगर अपने एम्बेलिशमेंट का काम प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं और उसमें ये असद जो है और इसके हुक्स खोल ही देते हैं तो इसकी लुक ज्यादा अच्छी आएगी। समझ आई मेरी बात? और इसके नीचे एक और वाइट जैकेट जिसके साथ नीचे कोई टॉप कुछ इसके नीचे ड्रेप करो और उसके ऊपर उसको ओपन भी रखोगे ना, तो वो ठीक है। वो फिटिंग्स के लिए और उन चीजों को चेक करने के लिए मैं मेरी रिक्वायरमेंट है। तो आप थोड़ा प्रेजेंट करते हुए इसको थोड़ा स्टाइलिश करो। ठीक है, सबके लिए बल्कि ये है। कोई आंसर नहीं है, क्या हो गया? जी यस ठीक है मैम, मैम। ठीक है मैम। ठीक है, थोड़ा सा ना उसमें स्टाइल जी लेके आओगे ना, तो ये गारमेंट ही अभी अभी एक्चुअली ये बहुत बेसिक है, हमें पता है स्टिचिंग की रिक्वायरमेंट है, मगर इसको थोड़ा स्टाइल दो कैसे कर, ताकि यस आपका काम इनहेंस हो। जी। मैम एम्बेलिशमेंट में मैंने भी क्या मैं कोट कॉलर बनाया है दोबारा से, अच्छा, बट फिर मैंने कहा वो मैं इसमें आपको बाद में दिखा दूंगी। मैंने कहा मैं ठीक है, आपको भी दिखाऊंगी वो। दिखा देना, दिखा देना। चलिए, अच्छा अभी मैं इसके बाद अब पैटर्न का वो जो है उसको देख लूंगी कि किन किन बच्चों के पास असाइनमेंट्स नहीं है। मैम मैंने एक बात पूछनी थी। मैम मैंने जो उनसी स्लीव्स बनाई थी, पेटल स्लीव्स विद गैदर ऑन केप, तो मैं जब उसका ट्यूटोरियल देख रही थी ना, कोई भी या कुछ भी पिक्चर, तो उस पे ना एक साइड उसकी प्लेन थी और एक साइड पे गैदर्स थे। नहीं, दोनों साइड पे भी आप दे सकते हो, मेरे पास जी, जो मैंने तो जहाँ से दोनों मैंने साइड्स आपको, पे दिए थे। जी। हाँ वो इट्स ओके, वो जैसे मर्जी कर ले, तो डिजाइन करते हुए मैंने जिस बुक को पैटर्न की फॉलो किया उसमें दोनों साइड्स में। तो मैम ठीक है, अगर सपोजिटली हमने एक साइड प्लेन देनी हो तो हमें तो उसके आप, लिए फिर जो प्लेन पेटल स्लीव्स का है हमारा पैटर्न, एक साइड वो होगी और एक दूसरी साइड हमें ये वाली कट करनी पड़ेगी, हाँ गैदर्स वाली। ऐसे होगा।
ठीक है। फिर आगे डिजाइनिंग में तो आप किसी लेवल तक जाते हो ना, ये वो बार बार मुझे बात रिपीट करनी पड़ती है कि क्योंकि मेरे ये तो बेसिक स्किल्स हम सीख रहे हैं यहाँ पे। यस मैम और बिल्कुल। मैम साइमा भी कभी कहती है ना कि कोई डिजाइनिंग है, मैं कहती हूँ नहीं, यहाँ पे मैं स्किल्स सिखा रही हूँ, मैं इनको डिजाइन नहीं करा सकती जी है। तो वो हमारी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये चीजें एंड में आपको पे बैक करेंगी। ओके मैम थैंक यू। अच्छा मुझे एक बात और बताएं, आप सारे अब सब हो गए, कोई बच्चा रह गया है? यस मैम सब हो गया। एनीवन? सोबिया रह गई है, उसने पता नहीं करवाया कि नहीं। सोफिया और एंड मोना। मुन्ना आमिर। Yes. और मैम वो महानूर। सबमिट करवा दिया हमने, दूसरे पूछ मैम रहे अभी तो महानूर भी रहती है, उसका इनरोल भी नहीं हाँ है अभी तक। महानूर भी रहती है। अच्छा, एक टास्क हमें मिली है यूनिवर्सिटी की तरफ से, आप सबके लिए ये कंपलसरी है, आपकी क्लास के लिए तो स्पेशली, ठीक है। एक वेलवेट हमने डिजाइन करनी है कंटेम्प्ररी, और आप नॉर्मल एक टीनेजर गर्ल के लिए या मे बी एक प्रोफेशनल लेडी के लिए, मगर यंगस्टर्स के लिए वेलवेट हमारा फैब्रिक है। शायद वो फैब्रिक भी हमें यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर कर देगी, वो हमें प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। आपकी क्लास के लिए तो पूरी असाइनमेंट दी गई है, उसमें आपने डिजाइन करना है। मगर जो मेरे माइंड में, अगर हम अभी जो मार्केट में वेलवेट है उस पे सिर्फ एम्बेलिशमेंट के और कुछ नहीं है, ढेर सारी मशीन एम्ब्रॉयडरी है या फिर अड्डा वर्क है, एंड दैट्स ऑल, ऐसे ही है यस हैं। मैम। यस मैम। है ना। अब आप इसको कैसे एक ट्विस्ट देते हो और एक कैसे एक नई लुक देते हो, वो आप 2 से 3 इलस्ट्रेशंस आपने करनी है, और नेक्स्ट क्लास में मुझे वो सबमिट करानी है। उसको आपने रेंडर भी करना है और उसको आपने ड्रॉ भी करना है। एक पाकिस्तानी आपने ऐसे सोचना है कि एक अपनी मार्केट के लिए, पाकिस्तानी या अपनी टीनेज गर्ल के लिए आपने एक कुर्ती या एक शर्ट डिजाइन करनी है। मैं व्हाट्सएप वाले ग्रुप में ना आप लोगों को कुछ आइडियाज जरूर शेयर करूंगी। हमने थोड़ा सा उसके हट के सोचना है कि वो जो टिपिकल सी मशीन एम्ब्रॉयडरी से पूरा पूरा भर के और जो बरीजे स्टाइल की हैं उससे हट के आप उसको कैसे कर सकते हो। 2-4 आइडियाज मैं अभी जैसे अभी दूं, जैसे आप लोग उसमें कहीं पे क्लीटिंग यूज कर सकते हो, स्मोकिंग कर सकते हो, योक्स बन सकते हैं उसमें, योक के ऊपर आप ये काम कर सकते हो। आपके लूज दायरे स्टिच तो लूज और वो होंगे, इसमें हमें उस तरह की फिटिंग्स नहीं चाहिए जो आप गारमेंट स्टिचिंग की क्लास में सीख रहे होते हो, या पैटर्न की। और उनके पैटर्न्स को थोड़ा बहुत जो करना होगा वो मैं जरूर गाइड कर दूंगी। ये चीजें जो हैं वो उसके ऊपर लानी है। बेसिक आपकी हमें डिजाइनिंग चाहिए, स्टिच भी आप करवा सकते हो, और ये है कंपलसरी। मंडे को मुझे आपकी इलिस्ट्रेशंस चाहिए, सबकी आपकी क्लास में से, कि आप इसको क्या कर, किस तरह इसको इसको करोगे, डिजाइन करोगे। ओके मैम। और ये हमारी डिमांड आई है फ्रॉम मैम हिना, ठीक है। ये कौन है? मैम कितनी इलिस्ट्रेशंस का आपने कहा है? आपको जितनी भी है, 2-3-4, कम से कम 3 to 4 करोगे तो कुछ जितना डेवलप करते हैं। मगर कोशिश करना कि ऐसे ना हो कि जब मैं देखूं तो मेरे को अच्छा ये तो Pinterest से उठाया हुआ है, ओके। नहीं। आप वहां से आइडिया जरूर लो, जरूर आइडियाज लेने चाहिए, बट उसको एक कुछ ट्विस्ट आपने देना है। मैं भी ज़ाहिर शेयर करूंगी तो वहीं से ही कुछ पिक्चर्स आपको करूंगी कि ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, इस पे हम काम कर सकते हैं। और मैम वो जितना हमारा, मैं मैम हिना को जानती हूँ, शी लव्स ब्लैक और हाँ, कलर बिल्कुल उन्होंने हमें सिंपल। ब्लैक और ब्लू ही दिया है, ज्यादा कलर की यस वो मैम शी नहीं। लव्स ब्लैक लॉट। हाँ, कहती है मेरे उन्होंने पास जो कलर है ब्लैक रिस्ट्रिक्शन, कपड़े। वो तो फिर अब कलर तो हम बाद में डिस्कस करते हैं। कलर रिस्ट्रिक्शन भी उन्होंने ब्लैक्स की ही दी है, मगर मेरा ख्याल है कि हम कुछ थोड़े बहुत वेलवेट में वैसे अच्छे भी ब्लैक, ब्लू, नेवी ब्लू, यस बॉटल ग्रीन ऐसा अच्छा लगता है। हाँ, और 1-2 कलर्स ऐसे हैं जो उसमें ब्राइट भी बहुत प्यारे लगते हैं, तो हम वो ऐड कर सकते हैं। जब आपकी इलिस्ट्रेशंस मेरे पास आ जाएंगी तो फिर हम वो, आपकी भी एक क्लास को मैंने 2-3 क्लासेस को और भी ये टास्क दी है, और फिर हम उसमें से सेलेक्ट करेंगे कि आगे हमने क्या किस तरह प्रोसीड करना है, ओके ठीक मैम। है। और उसमें मैम ने हमें ये कहा हुआ है, आपने इसको ना एज अ चैलेंज कंपटीशन है जो उसको करना है, वो कहीं थी कि फैब्रिक स्पॉन्सर वो कर देंगी, ठीक है। और उसके बाद जो ओके थोड़ा श्योर। बहुत है वो आपने करना होगा ऊपर से। मगर वो कहीं थी कि फिर हम
शायद इसको फिर डोनेट कर दें, या वो खैर वो फिर देखेंगी कि उसको क्या करना है। अभी तो इन्होंने एक हेल्दी कंपटीशन और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया टू स्टूडेंट्स के वो इसको जो है वो कैसे डील करते हैं। कहते किस तरह के कॉम्पिटिशन्स जो हैं वो मैं रखवाऊंगी। ओके मैम। ठीक है। हमारी क्लासेस किस तरह चलेंगी, रिकॉर्डेड होंगी कि लाइव? जैसे था ब्लेंड था पहले उसी तरह ही। ठीक है। मैंने वैसे आपको काफी ज्यादा काम मैंने अपनी तरफ से ना जब कवर कर रही थी तो मेरे माइंड में था कि ये दिसंबर में हमें ये इशू आना है, तो मैंने अगर आप नोट करो तो मैंने आप लोगों को बहुत स्पीड से काम कराया। तो मैं जीन्स का बार बार शो गई थी ना कि ये मेरे साथ कर लो, और वो अच्छा हो गया कि वो हमने कर लिया। वो चीज वीडियो में भी नहीं मैं आपको समझा पा सकती जो मैंने आपको करवा दिया है। यस मैम। मेरे क्लास ख्याल में इसके हमारी जीन्स होनी है, हमारा ये एक असाइनमेंट जो हमें टास्क मिली है मैम मीना की तरफ से ये होनी है, तो हमें इसमें ऐसा छोटे इसके पैटर्न्स पे काम करना होगा। और एक हमें जो टास्क है वो एक आपका और प्रोजेक्ट है, तो ज्यादा काम है नहीं हमारा, तो इजीली हो मैम जाएगा। हमारी एक स्कर्ट है जो हमने पैटर्न में की थी, लेकिन आपने कहा था फाइनल में अब मैं ऐड कर लूंगी। उसका नाम भी नहीं मतलब पता किसी को भी नहीं पता कि उसका क्या हाँ नेम है। वो मैम कॉलम जो भी नहीं बना कट था। करके टोटल और पेस्ट हुई थी, और आपने उसके दरम्यान में डार्ट भी बनवाई थी एक। वो पूरी स्कर्ट कट करके फिर उसको प्रिवेट करके भी लगाया था। मैम ने कहा था कि मैं वो फाइनल्स में इसको इंक्लूड कर लेंगे। वो पिछले सेमेस्टर की थी आपकी? इसी इसी सेमेस्टर सेमेस्टर में। की थी मैम, ये लास्ट डेज में ही की थी। मेरा ख्याल यही वाली वही वाली जो है ये उसने रीजे ने स्टिच की है ना। तो मैम कैस्केड वाली नहीं, हमने उसके बाद ट्राउजर से पहले की थी। वो ट्राउजर से पहले जो लास्ट कट की थी वही की थी हमने। मैं आपको पिक्चर शेयर कर दूंगी, फिर समझ आ जाएगी क्योंकि उसका हाँ नेम नहीं पिक्चर शेयर पता। कर दीजिएगा कि कौन सी थी, क्योंकि मैंने वो शायद कुछ चीज ड्रॉप की थी क्योंकि मैं चाह रही थी कि हम जीन्स पहले स्टार्ट कर लें, यस मैम एग्जैक्टली क्योंकि मैं वो आपको। इम्पोर्टेंट था हमारा कि वो नहीं हो पाना था ऑनलाइन ना, इसलिए मैं उसको स्पीड से मैं लेके गई। ओके मैम। तो हमारा उसी तरह मैं ही चलेगा। स्टिचिंग में हम ये वाली टास्क करेंगे जो ये वेलवेट वाली है हमारी, और ओके मैम। जीन्स कोशिश करेंगे कि हम स्टिच कर लें, क्योंकि बेसिक आपने अब लर्न कर लिया है, ओके मैम। आप एक मैम प्रोसेस एक से चीज गुजर गए कंफर्म हो। करनी हम्म। मैम एक चीज कंफर्म करनी है। जी। मैम ये जो आपने इलस्ट्रेशंस का हमें कहा है जो बनानी है, उसमें हमने शर्ट की डिजाइनिंग करनी है कि वो उसमें क्या हो सकता है, या उस जो एम्बेलिशमेंट ऊपर एम्ब्रॉयडरी हो सकती है कि वो सब करना कुछ है, मेन फोकस किस पे रखना है? कंप्लीट, उसमें कटलाइन भी लाओ, बहुत ज्यादा वेलवेट में कटलाइंस नहीं ला सकते हैं, मगर आप कटलाइंस भी लाओ उसमें। मैं भी क्लास के बाद ना आपसे शेयर करती हूँ, चलो मैं अभी और कर मैम देती हूँ, एक और अभी हमारे चीज। पास टाइम है, अभी तो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। पहले पैटर्न का चेक कर लें, किसी बच्चे का कोई काम रह गया है। ठीक है मैम, ठीक है। मैम आप बता दें हमें हमारा कौन कौन सा काम रह गया है। मेरे ख्याल से सारा हो गया बस चेक शायद। पैटर्न का मैं फोल्डर ओपन करने लगी हूँ ना, यस मैम। क्लासरूम मैंने गलती से बंद कर दिया है। अच्छा वो थी आपकी योग स्कर्ट विद गॉर्डेट, उसकी मैंने मार्किंग नहीं की थी, मैंने फोल्डर खोला है ना तो उसमें से निकली है। रैप स्कर्ट के बाद आपकी थी गॉर्डेट। फिर इसका मतलब है ये तो हमारा ट्राउजर तक का यहाँ पे जो है ना सारे बच्चों का काम हुआ है। योग स्कर्ट को मैंने मार्क नहीं किया, वो फिर हम फाइनल में इसको मार्क करेंगे। तो अगर मैं देखूं तो मेरे पास रजाब आपका काम कंप्लीट है, उदैबिया आपका काम, मेरे पास डबल कॉलर का आपके पास आई डोंट नो क्यों मिस है। ठीक है उदैबिया, आपका डबल कॉलर जो है वो मेरे पास उसका पैटर्न मिस है, वो आपने मुझे शेयर करना है। फिजा आपका कंप्लीट है, उसका आपका कंप्लीट है,
लाइबा, तारिक। मैम मैम फिजा मैम कौन लेकिन सी? मेरे ना कुछ गलतियां थी तो वो मैंने दोबारा शेयर कर दिया, आप देख लीजिएगा। तो आपने चलो निकाली हुई ठीक थी है। ना कुछ, हाँ आपकी मैं, हाँ सारा मैंने मैंने कर दिया है शेयर। आपके नंबर कम लगे हुए हैं। हाँ जी ठीक मैम, है, वो आपने मुझे कुछ मिस्टेक्स बताई थी वो सारी मैंने सही करके ना, तो वो सारा मैंने शेयर कर दिया, सारा अपलोड कर दिया। चलो ठीक है। फिजा, तारिक, यू आर डन, आपका कंप्लीट है, उस्मा आपका भी कंप्लीट मैम है। मेरी भी मिस्टेक थी तो मैंने भी दोबारा अपलोड कर दिया, आप देख लें। ठीक है। कौन बात कर रहे हैं? फिजा तारिक। फिजा, ठीक है। ठीक है, मैं इनको देख लेती हूँ दोबारा। लाइबा, वैसे आपका एक ट्राउजर जो है वो मिसिंग है, जो लास्ट क्लास में यस मुझे मैम, तब थे। मैंने, यस मैम मैं एब्सेंट थी तो मेरे पास अगले दिन बॉक्स पर शीट नहीं थी, बट मैंने अब वो कर लिया, मैं आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है। आपका ब्लॉक नहीं है ट्राउजर का। देन सईदा फिजा हसन, आप कंप्लीट है आपका। मीरब, आपका काम कंप्लीट है। क्लैप टू मीरब, क्लैप टू मीरब। मीरब ने काम सारा कंप्लीट किया हुआ क्लैपिंग। है। मैं वेरी गुड मीरब, उसको शाबाश। शाबाश दे दीजिएगा जी। मैं वो तो कह रही हूँ हाँ ना, क्लैप क्लैपिंग कर करो। दे मीरब के लिए। कर दिया मैम, मम्मा से भी करवा रही हूँ। मैं छोटे से बेबी से करवा रही हूँ ताहा से। वेरी गुड, बेटा अब आपने इसको ऐसे ही रखना है। इंशाल्लाह नूर मैम। शाहिद, आपका कंप्लीट है। फातिमा तैयब, फातिमा तैयब के पैटर्न्स मेरे पास, आप लिखो देपिया। ना उनका जी कोट कॉलर है, ना उनका रोम्बस कॉलर है, ना उनका डबल कॉलर है, ना उनका रैप स्कर्ट है। और उसके बाद उनकी जो योक सर्कुलर स्कर्ट और ट्राउजर का पैटर्न मेरे पास है। मैम, उसका ना एक्चुअली सारा काम कंप्लीट है मैम। लास्ट टाइम मैं उसके घर मैंने स्टे किया था मैम, उसका जो जो इनकम्प्लीट वर्क था मैम उसको कंप्लीट करवाया ठीक है था। ना, ये शेयर कर दो ना बेटा उस पे। ओके मैम, मैं ठीक उससे है, बात। बस यहाँ आपका कंप्लीट है। महानूर का मेरे पास सिर्फ एक ट्राउजर का पैटर्न की मार्किंग हुई हुई है। महक रियाज कंप्लीट है पूरा आपका काम। रिजा, आपका भी पूरा काम कंप्लीट है। असद, आपकी सिर्फ एक पैटर्न मेरे पास मार्क हुआ है, दैट इज योर योक स्कर्ट। वो स्कर्ट है जो मेरा इरादा है कि जो हमने फाइनल में शिफ्ट करनी है, देनी है उसकी मार्केट। तो इसका मतलब है कि आप मेरे से कॉल करो और मेरे से पूछो कि आपने क्या करना है। मैम सोबिया मैंने का आपको भी एक्सक्यूज मी मैम। ट्राउजर। जी, मैम मेरे पैटर्न्स जो है ना वो मतलब कंप्लीट है काफी हद तक, बस दो कंप्लीट नहीं है जिसका कोई मैंने नहीं, आपको आप मैसेज शेयर करके करें पूछा तो था। मैं मार्क करूंगी ना। अब मैं तो, कोई बात ही मैं नहीं है, आपका फोल्डर मैंने प्रीवियस पैटर्न के नाम से बना दिया हुआ है। आप वो उसमें उसमें जो सारे है कर दिए मैंने, आप सेंड करें अपना सारा। कर दिया सोबिया मैम। की तेबिया लिख लें, मेरे पास सिर्फ एक कोट कॉलर का पैटर्न है और एक ट्राउजर का पैटर्न है, और उसके अलावा मेरे पास कुछ ओके मैम। नहीं। देन मोमना आमिर, इनका भी मेरे पास कोट कॉलर और रोम्बस कॉलर का पैटर्न मार्क हुआ हुआ है, और इनका पैटर्न भी मेरे पास मार्क नहीं है। ओके मैम। मैंने अब विद इन अ वीक, मेरा ख्याल हमें फ्राइडे तक ये रिजल्ट जो है वो अपलोड कर देना है। आप में से जो कर लो तो इट्स बेटर, आप लोगों को एडवांटेज मिल गया थोड़ा सा ऑनलाइन का। एक्सक्यूज मी मैम। जी, मैम आप एक फेवर दे देंगी, आपने इस मतलब क्लास में इस सेमेस्टर में स्टार्ट से लेके अब तक जितने पैटर्न्स करवाए हैं उनके नेम सेंड कर देंगे या किसी से कह आप दें? लिखो, पेपर पेंसिल पकड़े अभी लिखिए। ठीक है मैम। एक मिनट। राइट इट डाउन। जो कोट कॉलर, जी मैम। रोम्बस कॉलर, जी मैम। डबल कॉलर नेक्स्ट। की, रैप स्कर्ट थी विद कैस्केट, शायद उसका नाम था। रैप स्कर्ट थी। देन जोक स्कर्ट तो हमने फाइनल में करनी है। देन ट्राउजर, ट्राउजर ब्लॉक एंड ट्राउजर पैटर्न। टोटल 5 है ये। सॉरी, मैंने कहा टोटल ये 5 है ना? हाँ? जी 5, और एक ब्लॉक समेत 6 हो जाएंगे, ठीक है ट्राउजर मैम। और। मैम 2 कॉलर्स के अलावा बाकी सब कुछ है ना, मैंने आपको फोल्डर में अटैच कर दिया, आप वो देख लीजिए। ठीक है, आप ये सारा कुछ बाकी भी कंप्लीट करें और अटैच करें, और ताकि इसकी मार्किंग हो सके। ठीक है। मैं ना आपको अभी शेयर कर देती हूँ, अभी हम इकट्ठे हैं
क्योंकि मेरे भी जरा बाद में मुश्किल हो रहा होता है। अच्छा, ये मैं ना स्क्रीन तुम्हें शेयर हो रही है ना आप लोगों को? यस मैम। अच्छा, हमने बनाना कुर्ता है, या हमारा कुर्ती कह लो, कुर्ता कह लो, या आपकी शर्ट कह लो, ठीक है। मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ कि आप वेलवेट के साथ और किस तरह से फैब्रिक्स के साथ प्ले कर सकते हो। आपने अपनी कटलाइन को चेंज नहीं करना। इसमें इन्होंने वेलवेट के साथ सिल्क को यूज किया हुआ है एज अ लाइनिंग। हम उसको एज अ फ्रिल और किसी और तरह जो है वो सिल्क को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैम हमने ईस्टर्न बनाना है ना? हाँ, हमने अपनी अपनी मार्केट के लिए समझ लो, मैं हमने आपके लिए डिजाइन करना है, यंग स्टूडेंट्स के लिए, यंग गर्ल्स के लिए, या वर्किंग वुमेन्स के लिए। तो हमें बहुत ज्यादा भरी हुई एम्ब्रॉयडरीज है वो भी नहीं चाहिए, कट लाइन और उसमें हमने लाना है। हम ये जरूर कर सकते हैं कि आपका किसी कुर्तियां आपकी होनी चाहिए, वो भी मैं शेयर कर दूंगी इसमें। इस वाले गारमेंट में इन्होंने देखो वेलवेट के साथ जो फ्रिल्स यूज की हैं, दैट इज आपकी ऑर्गेन्जा की फ्रिल्स यूज की हैं, कैसकेस के साथ, या ये जो थ्रेड्स हैं, इस तरह की फेदर्स वगैरह, इस तरह की कोई चीज जो है वो यूज की हुई है। और मेरा मैम ख्याल ये है, हमने अब मिक्स की बात। जी ये आपने अब अभी मैंने अब सारी आपको कहानी सुनाई थी कि हमने ये अभी करनी है असाइनमेंट। हो गया था, हाँ, वो मेरा नेट ऑफ हो गया था ना, मुझे पूरी कहानी नहीं सुनी। मैं मेरे जाप से सुन लूंगी, कोई बात नहीं। ठीक है। अरे जवाब से आप सुन लेना। स्मोकिंग इज बहुत अच्छा इफेक्ट दे रही है ये वाला जो टेक्निक है, ये देखो, है ना। यस मैम। स्मोकिंग डिफरेंट। कुछ डिफरेंट पार्ट पे, जरूरी नहीं पूरी पूरी शर्ट स्मोक करें। हम डिफरेंट टाइप पे उसको, अगर हम थोड़ा सा वो इलास्टिक सा गैदर का वो टच दे रहे हैं, तो वो भी एक उसको लुक दे रहा तो है मैम ना। ये वेलवेट के ऊपर है? वेलवेट है, दिस इज वेलवेट। वेलवेट पे बहुत अच्छी स्मोकिंग आती है। वेस्टर्न वेयर में तो ये पहले बहुत ज्यादा होती थी स्मोकिंग। आपकी स्मोकिंग है, कॉर्डिंग है, इसमें ये देखो ये कॉर्डिंग हुई हुई है, यहाँ पे ऊपर डोरी डाल के, और ये इलास्टिक जो यूज हुआ है वो भी आपके बेल्ट्स में काफी आपकी आजकल इन फैशन है। और एम्ब्रॉयडरी भी है। हमें बहुत एम्ब्रॉयडरी नहीं करनी, मगर इस वाले में भी हम यहाँ पे कोई फैब्रिक ऐसा यूज कर सकते हैं जिसमें हम कर सकते हैं। देन याद ये रखना है, हमने अपने लिए कुर्तीज डिजाइन करनी है एज अ टीनेजर जैसे। इसमें 3D इफेक्ट उसमें है, ठीक है। ये तो आप एम्बेलिशमेंट्स में कर रहे हो। और इसके साथ वेलवेट के साथ जो फैब्रिक है दैट इज लेस, ठीक है। दिस इज लेस, देख रहे हैं आप, लेस इसके साथ हम अपने उसके डिजाइन में, कट लाइन में ला सकते हैं, पूरा कंप्लीट एक वेलवेट के पीस के बजाय। ये कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है। दिस इज ऑल्सो मैम ये वेलवेट तो नहीं लग रही मुझे। वेलवेट है बेटा, जीरो वेलवेट है वो, इसलिए आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं है। मगर हम ये वेलवेट के साथ लेस का अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा है ये वाला, हम्म। ठीक है। अब ये वेलवेट है, वेलवेट के साथ आपका टोल फैब्रिक जो है, जो नेट है, उसका भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। हमने इस तरह के गारमेंट्स नहीं बनाने, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, मगर कॉम्बिनेशंस आप सोचो कि हम कैसे उसको ला सकते हैं। देन ये तो कन्वेंशनल सिंपल सिंपल सा है, जैकेट है आपकी। इसमें इंटरेस्टिंग है, देखो लेस भी यूज हुई हुई है,
है ना। आपकी ये भी इधर भी लेस यूज हुई हुई है और 3D थ्रेड्स यूज हुए हुए हैं, और सिर्फ ये ऊपर से हल्की सी, ये देखो इस वाली को, कि हल्का सा बस ऊपर से उन्होंने उसको लाइंस के जरिए जो है वो उसमें कॉर्डिंग का टाइप करके तो उसको किया हुआ है, यूज किया हुआ है। ठीक है, वेलवेट में। तो ये चीजें आपने सोचनी है, हो सकता है कि सारी टेक्निक्स ना हो, हमारी कोई एक आधी लगी हुई हो। आप, मैं सिर्फ आपको आइडियाज दे रही हूँ कि जब हम ये कह रहे हैं कि हमने बहुत ज्यादा एम्ब्रॉयडरी और एम्बेलिशमेंट नहीं करनी है अपने गारमेंट में, तो फिर हम दूसरे कुछ फैब्रिक्स के साथ प्ले करके तो उसको जो है वो वेलवेट को एनहांस कर सकते हैं, डिसेंट और एलिगेंट कर सकते हैं। और एज अ स्टूडेंट ये कुछ दो चार मैंने उसके लिए कट लाइंस की थी, मगर बाद में उन्होंने यही कहा कि आपकी ज्यादा कुर्ता टाइप आपकी है, ये आपका बहुत फैशन में है। मैम ये जो पीछे वाइट गया है वो वाला टाई बनी हुई थी फ्रंट पे, इसकी टाई पैटर्न में ही बनती है? हम्म ये इसकी जो टाई बनी हुई आगे, ये पैटर्न हम्म, में इसी तरह कपड़ा कट होता है ना? हाँ वो मैं करा दूंगी। वो फिर हम अपनी ये टास्क रखेंगे ना, तो हम इसका पैटर्न में फिर आप लोगों के साथ करेंगे हम, ठीक है। जो आपका कोई किसी का डिफिकल्ट होगा, मतलब लगेगा कि ये मैं, जो आपको हेल्प चाहिए होगी वो आपको देंगे, ठीक है। ओके मैम। अच्छा देन, और क्या था इसमें, ये वाला भी आइडिया अच्छा था। जरूरी तो नहीं है कि हमारी ये जो प्लेन है कुर्ती, बेसिकली इस तरह के कट्स उनको रिक्वायर्ड है, प्लेन कुर्ती टाइप। ये तो बहुत ही सिंपल है, आप कुछ कट में वो भी जो मैंने पिछले आइडियाज दिखाए कुछ ना कुछ ऐड कर सकते हो। इसका आइडिया मुझे अच्छा लगा था कि यहाँ पे हम कोई प्रिंटेड नेट और कुछ और चीजें जो है कोई फैब्रिक यूज कर सकते हैं, और ऊपर हमारा वेलवेट हो, लेसेस या एम्ब्रॉयडरीज या उस तरह उसको यूज कर सकते हैं। ये फिर आपका एक आइडिया है। ये सिंपल कुर्ती है लॉन्ग्स, ठीक है। अब मैं ये आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये ये मार्केट है आपकी, टारगेट मार्केट। समझ आई? टारगेट मार्केट क्या है? आप लोग हो, यस मैम। यस मैम। और प्रोफेशनल भी हो सकते हैं, और थोड़ा बहुत आप उसको कर सकते हो। इसमें आपने काम कर लेना है, मंडे को आपने मुझे शेयर कर देना है, फिर मंडे की जो हमारी क्लास है उसमें जो है हम इसको फिर डिस्कस कर लेंगे कि इस पे क्या करें। फिर उसके बाद इंशाल्लाह हमारे साइड बाय साइड बाकी सब्जेक्ट्स भी होते जाएंगे। ओके मैम। अच्छा, और कोई क्वेश्चन है किसी का? हसिया, आपका बेटा कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? नो मैम। यूनिवर्सिटीज दोबारा कब ओपन होंगी? बेटा खुदा का नाम लो, जो अल्लाह ताला फजल करे। देखो मैं भी बीमार हो गई थी, बड़ी मुश्किल काम था इसमें से निकलना। मेरे हस्बैंड इज स्टिल इन हॉस्पिटल, तो अल्लाह ताला खैर करे बस। ये 1 डेढ़ महीना ही मुश्किल होगा, फिर इंशाल्लाह खुल जाएगी। यस मैम इंशाल्लाह। मैम आपको पता है पैटर्न का काम कैसा होता है? उसमें इतना मतलब टफ होता है वो, और छोटी छोटी चीज आपसे पूछ के करते हैं, तो आप लोग प्लीज आप। करो ना, तभी तो मैंने मुश्किल काम करा दिया हुआ है आप लोगों को, फिक्र नहीं करो। मैंने यस मैम। डिफिकल्ट काम अपने सामने करवा लिया था, इसीलिए यस मैंने बहुत मैम। स्पीड से काम कराया था। यस मैम। ठीक है। मैम आपके हस्बैंड की अब तबीयत कैसी है? हाँ इज इम्प्रूविंग, अल्लाह का शुक्र है, वो उसमें से निकल आए हैं। बस थोड़ी अभी ऑक्सीजन की जरूरत है। आप भी सब भी, ये बात खैर मेरे हस्बैंड तो खैर मेरे फादर इन लॉ इज इन हॉस्पिटल, तो उसकी वजह से उन्हें हमें जाना पड़ रहा था डेली बेसिस पे, वहां पे रहना पड़ रहा था, तो हमें इस वजह से हमारे घर में तो आया। मगर आप यंगस्टर्स को बहुत एहतियात करने की जरूरत होती है, क्योंकि आप लेके जाते हैं और फिर अपने पेरेंट्स को जो है वो आगे से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, जो गुजर गया अल्लाह ताला लम्या सबको अपने ज़मान में रखे और खैरियत से गुजर जाए इसमें। आमीन।
आप सबके घर में खैरियत है? यस मैम। मैम चलें ठीक है, ओके बेटा। फिर मैं पैटर्न जिस दिन के मैंने बताए हैं उदयबिया प्लीज ये शेयर कर लें, उन बच्चों को बता दें कि आपका ये काम मिसिंग है, और वो जो मैंने प्रीवियस फोल्डर उसमें बनाया है उसमें वो कर दें, अटैच ओके कर दें। मैम। ठीक है। और मंडे को आपकी जो क्लास है उसमें आप लोगों ने ये वाला काम जो मैंने आज आपको असाइनमेंट दी है वो सबमिट करानी है, और उसको मैं इंडिविजुअली एक एक स्टूडेंट से डिस्कस कर लूंगी ताकि हम उस पर थोड़ा बहुत काम शुरू कर दें। ओके मैम, इंशाल्लाह। मैम ओके एक मैम चीज रह गई है। जी बेटा। मैम आपने जुबाना का वो गारमेंट दिखाना था। ओह, चलिए वो भी हाँ। देख लो। ये सारे मिलके मारेंगे कि वो छुट्टी होने लगी थी और मैम मैम थोड़ा आपने आइडिया हो जाएगा ना डिटेल्स उससे भी, क्योंकि इसकी एग्जैक्ट समझ नहीं लग रही क्या करना किस तरह से। हाँ वो खैर सारे जुबाना ने तो वेस्टर्न है। इस लेवल पे आ गई थी कि उन्होंने हम ये बच्चे जो हैं इस लेवल पे आ गए हैं कि उन्होंने थोड़ा बहुत अपने भाई के साइज पे उसको सेट भी कर लिया था। आप तो अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे हो। ये उनकी मेंस वेयर है। वाह। ये शर्ट जो है ना वो उन्होंने खुद स्टिच किया, ये इनका टवाल है। मैम इस शर्ट का फैब्रिक ही ऐसा था, प्रिंट ऐसा था, या उन्होंने ऊपर प्रिंट पैच है, लगाया? ये उसमें से कुछ निकाल कहीं से मैनेज किया है मेरा ख्याल, ये इसमें ओके बॉर्डर ओके, शॉर्डर होगा कुछ। ठीक। फैब्रिक मिल जाते हैं ये वाले इस तरह के। वो मार्केट है पूरी, मेंस वेयर की मार्केट ही अलग है। वो रेलवे स्टेशन तो खैर आप भी अब बहुत चक्कर लगाते हो सारे। यस मैम। इनका वेस्ट कोट की मेरे पास पिक्चर्स अभी नहीं ठहरे आई हैं, ठहरे। अच्छा वो नहीं शेयर की उसने। हाँ वो एक्चुअली उन्होंने अपने उससे शेयर की थी, मुझे इधर नहीं अटैच की हैं। वो बहुत इंटरेस्टिंग थी, वो मैं आपको शेयर कर दूंगी, वो नहीं है मेरे पास वेस्ट की। तो हाँ इंशाल्लाह आप लोग भी इस लेवल तक आ जाओगे, इतनी ही फिनिशिंग और इतनी ही सब कुछ आपकी होंगी। मगर जो चीज है वो ऑनेस्टी से ना खुद ही करते जाना है। शुरू में देखो मैंने बहुत आप लोगों को नहीं कहा कि ये नहीं है वो नहीं है, इतनी फिनिशिंग नहीं है, मगर टाइम लगेगा। मगर जो मैं जिसको इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। ठीक है। इंशाल्लाह मैम। ओके बेटा देन, ठीक है अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ मैम, अपना ख्याल रखिएगा। यस मैम। आप लोग ना अपनी अटेंडेंस जरूर इस पे मार्क किया करो। मैम हमने कितने कर दी बच्चों, थी। 1 2 3 4 5 बच्चों की आई हुई है सिर्फ। नहीं अच्छा ऊपर भी है, ठीक है। ठीक है, ओके देन अल्लाह हाफिज। अल्लाह ओके मैम, हाफिज़ मैम। हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।